के प्रधानमंत्री जी की राजनीति ही उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन वो राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम लेना बंद कर देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इन 8 मुद्दों के सिवा इनके पास में अगर कोई मुद्दा हो कि देश के लिए क्या किया। देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से बोलते हैं कि हर हफ्ते मेडिकल स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हर जिले में बनेगा, हर हफ्ते बनेगा। कहाँ गए? और रही बात मंगलसूत्र तक उतारने की बात, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना कि उन महिलाओं के 700-800 मंगलसूत्र उतरे हैं जो बॉर्डर पे आए थे किसान। आप उन 40 जवानों की शहादत पे लोकसभा का आपने चुनाव जीता था 2019 में, आप उनसे इस विषय में बात कीजिए। उन महिलाओं के मंगलसूत्र उतरे थे तो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश हित के लिए अपने सोने को गिरवी रखा है। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि सोना लेकर के चुरा करके भाग गए, 40 साल भीख मांग के खाया, ऐसे नहीं किया। आपने तो बेटियों की आबरू को लूटा है, आपने तो किसानों की इज्जत को नीलाम किया है दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा करके। आप इससे ज्यादा क्या लूटेंगे? आपने देश की संस्थाओं को लूटा है। चुनाव आयोग कहाँ है? सबको पता है इस देश में आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। या तो आप कह दीजिए आपने संविधान में चेंज कर दिया। और आज देश के प्रधानमंत्री बैठकर के इतने बड़े बड़े मंचों पर, कहाँ है चुनाव आयोग? फिर कैसे ना कहें हम कि चुनाव आयोग से इनकी सांठ-गांठ है। अब तक कोई विपक्ष का नेता इस काम को करता तो आप अरेस्टिंग करा देते। आप क्यों नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री जी की अरेस्टिंग? क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूनम पंडित है और ये कांग्रेस के टिकट पे विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी है और आप इनको किसान आंदोलन में भी जानते होंगे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन्होंने किसानों की आवाज बढ़ चढ़ के उठाई है। तो बात करते हैं चुनाव की। चुनाव में लगातार सियासी पारा हाई होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देश की संपत्ति दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको कांग्रेस पार्टी संपत्ति दे देगी। उन्होंने ये तक कहा है कि महिलाओं का सोना, उनके मंगलसूत्र तक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी। तो इस बयान के बाद से सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, उनका बयान आया है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स चलता है, यानी कि विरासत टैक्स। ये ऐसा टैक्स है कि मरने के बाद अगर कोई करोड़पति मर जाता है तो वो उसका 55% पैसा सरकार को देगा टैक्स के रूप में। तो सैम पित्रोदा ने कहा है कि वही अमेरिकी नीति, अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स यहाँ इंडिया में भी लागू होना चाहिए। इसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ पूनम पंडित जी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रही है पूनम पंडित सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर? विरासत टैक्स क्या आप भी सोचती है सही है देश के लिए? क्यों, हालांकि कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं ने इससे किनारा किया है और कहा है कि ये उनका निजी राय है। देखिए, अगर हमें टैक्स की मैं बात करूं, देश हित में हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी अपने मन की इच्छा है कि वो अपनी संपत्ति को देश के लिए 55% देना चाहता है या नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर वो 55% देश को दे देगा अपनी संपत्ति, तो हो सकता है किसी के बच्चे इतना डेवलप नहीं हो पाते, इतना काम नहीं कर पाते, इतनी व्यवस्थाएं नहीं बना पाते हैं। ये एक जो हम टैक्स देते हैं, जो एक जेन्युइन है कि भाई हम साल का इतना कमाते हैं, ये हमें गवर्नमेंट को देना ही देना है, जो अब तक चलता आ रहा है, ठीक है, वो जो है वो एक ठीक है, समझ आता है। क्योंकि आज जनता जो है इस 18% के टैक्स से ही बहुत दुखी है। और जो नमक पे लगता है, हल्दी, तेल, नमक, मिर्च पे लगता है ना टैक्स, है ना, इन सब चीज से ही बहुत ज्यादा दुखी है। और गरीब जनता बड़ी मुश्किल से एक पड़ाव को पार करके ऊपर तक पहुंच पाता है, एक एक व्यक्ति मेहनत करके। तो ये मेरा जो मैं उनके लिए कहूंगी, सैम पित्रोदा जी के लिए, कि उन्होंने, हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो और वो अपनी दान देना चाहते हो तो वो अपनी दान दे सकते हैं। और मैं उनका धन्यवाद भी करूंगी कि वो अपनी संपत्ति को दान में देना चाहते हैं। मैं उनकी इस बात को यही कहूंगी कि उनका निजी अपना विचार हो सकता है। अपनी बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नेता घेर रहे हैं कि कांग्रेस आप लोगों का संपत्ति छीनना चाहती है, आपका संपत्ति लेके किसी एक विशेष समुदाय को देना चाहती है, यानी कि मुसलमान को देना चाहती है। देखिए, वो एडिट कर करके जोड़ जोड़ के दिखाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वीडियो को आप उसी वीडियो की बात कर रही हैं जिसमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होता है? अल्पसंख्यक तो जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, है कि नहीं? सिर्फ मुस्लिम नहीं है।
तो इसलिए आप बात को समझिए, हर चीज को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक, और गरीब मजदूर, इन सब के लिए, जाति जनजाति को आगे उभारने के लिए हमें उनके लिए करना है। ये उनका बयान है। देश के प्रधानमंत्री जी थे उस समय मनमोहन सिंह जी, लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप एक्चुअल मुद्दों पे बात कीजिए, जो कांग्रेस में हो रहा है, जो कांग्रेस देने वाली है, गारंटी कार्ड पे आप बात करिए। और रही बात मंगलसूत्र तक उतारने की बात, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना कि उन महिलाओं के 700-800 मंगलसूत्र उतरे हैं जो बॉर्डर पे आए थे किसान, ठीक है। आप उन 40 जवानों की शहादत पे लोकसभा का आपने चुनाव जीता था 2019 में, आप उनसे इस विषय में बात कीजिए। उन महिलाओं के मंगलसूत्र उतरे थे, ठीक, उन्होंने मंगलसूत्र उतारे महिलाओं के। और कांग्रेस पार्टी की हमारी जो है इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने देश हित में अपनी ज्वेलरी, सोना अपना गिरवी रखा है देश के लिए, बैंकों में रखा है, बेचा है देश के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे उनके पास कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, मोतीलाल नेहरू जी देश के जाने माने वकील थे, ठीक, उनके पिताजी जो थे प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी। तो वो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश हित के लिए अपने सोने को गिरवी रखा है। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि सोना लेकर के चुरा करके भाग गए, 40 साल भीख मांग के खाया, ऐसे नहीं किया। तो इसलिए इनकी आदत है। आज अगर आप इनसे विचार करेंगे विकास की, तो ये विकास नहीं बोल सकते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इन 8 मुद्दों के सिवा इनके पास में अगर कोई मुद्दा हो कि देश के लिए क्या किया। देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से बोलते हैं कि हर हफ्ते मेडिकल स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हर जिले में बनेगा, हर हफ्ते बनेगा। कहाँ गए कॉलेज? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी? कहाँ गई? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, फिर से वही जुमले दोहराए जा रहे हैं। और हमारा गारंटी कार्ड है, इन्होंने हमेशा से चुराना सीखा है। देश के प्रधानमंत्री जी अगर कुर्ता पहनते हैं तो वो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी स्टाइल में पहनते हैं, नेहरू जी को डिट्टो कॉपी करते हैं। गौर कीजिएगा जरा, उनकी जैकेट पे, उनके कुर्ते पे, उनकी जो कुर्ते के नीचे पजामी पहनते हैं उस पे, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को कॉपी करने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उनके स्टाइल को चोरी करते हैं। और तो और वो हमारा गारंटी कार्ड, जिसको ये अपना संकल्प पत्र बता रहे हैं, दोनों को मिला करके देख लेना। हमने पहले जारी किया था अपना गारंटी कार्ड, कांग्रेस ने पहले जारी किया, उसमें से चुराई गई चीजें। गारंटी कार्ड पे सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि इनके गारंटी कार्ड में ये है कि आप लोगों के देश की बेटियों का, माताओं का संपत्ति छीना जाएगा, जो महिलाओं ने घर में जमा करके रखा हुआ है। तो देश की बेटियों की इज्जत जो है छीनने का काम करते हैं। आपकी सरकार तो इज्जत लूटने का काम करती है। आपकी सरकार मणिपुर में थी, 2 बेटियों को परेड कराया गया, मुरादनगर की 4 साल की बच्ची की हत्या हो गई बलात्कार करके। कोई बोला? मुख्यमंत्री बोले उत्तर प्रदेश के? आपने तो बेटियों की आबरू को लूटा है, आपने तो किसानों की इज्जत को नीलाम किया है दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा करके। आप इससे ज्यादा क्या लूटेंगे? आपने देश की संस्थाओं को लूटा है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी, भाजपा सत्ता में आई थी, 55 लाख का कर्जा था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज देश पे हमारे 155-60 लाख का कर्जा हो गया है। 155-60 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश पे। तो देश को किसने लूटा? इतना चंदा मिला कोरोना काल में, इतना लोगों ने मदद किया, वो चंदे का हिसाब कहाँ है? वो जो आप अपनी संस्थाओं में ले रहे हैं चंदा, आप उसको ओपन क्यों नहीं करते हैं? आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के देश के पैसे को, देश के टैक्स को आप लूटने का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको इतू भी? क्यों? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस है शिक्षा, इस देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में शिक्षा पे कहीं टैक्स नहीं लगता, और भारत में शिक्षा पर टैक्स लगाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। और टैक्स लगाकर रबड़, कटर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक्स, किताब, कॉपी पर सब पर टैक्स लगाया। शिक्षा फ्री होनी चाहिए और आप शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में इतनी बड़ी बड़ी फीस देते हैं, गरीब बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूलों को खत्म किया जा रहा है जो कांग्रेस की सरकार में स्कूल बने थे। और आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं हमें राष्ट्रवाद सिखाने की, तो वो हमें राष्ट्रवाद ना सिखाएं जिनके यहाँ पर 52-54 साल तक देश का तिरंगा भी नहीं लहराया था। और ऐसे ऐसे लोगों को आप पद्मश्री देते हैं, आप भारत रत्न ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं जिनको इतना तक नहीं पता कि देश की आजादी के लिए लाखों लोगों की शहादत हुई थी। झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष, नेहरू, पटेल, इनकी सबकी शहादत हुई थी। विदेश में भी अगर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूं,
ठीक है, इनकी जो शहादत हुई थी वो देश को आजाद कराने में हुई थी। और आपकी पार्टी की एक महिला बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ। जब देश 2014 में आजाद हुआ तो वो पैदा भी शायद 2014 में हुई होगी। 2014 में पैदा होने के बाद आज वो 24 से चुनाव लड़ रही है हिमाचल से, तो 10 साल की महिला कैसे चुनाव लड़ सकती है? हमारे देश में तो 18 साल के बाद लड़ा जाता है चुनाव, है ना? तो फिर वो कैसे चुनाव लड़ रही है? एक वो ऐसी अकेली महिला है, कंगना रनौत की मैं बात कर रही हूं, कि जिसकी आत्मा जो है वो मर चुकी है, शरीर भटकता फिर रहा है। लोगों की आत्मा मर जाती, शरीर मर जाता है, आत्मा भटकती रहती है ना, उसकी आत्मा नहीं भटक रही, उसका शरीर मर चुका है। आत्मा मर चुकी, शरीर भटक रहा है, उसका वो वाला किस्सा है। ठीक, ऐसी महिलाओं को आप भारत रत्न देते हो जो कहती है कि झांसी की रानी। क्या है झांसी की रानी? मेरी चच्ची लगती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है झांसी की रानी, जिसको सरपरी माना जाता है ना? कितना मानते हैं, हर व्यक्ति उनका नाम सम्मान के साथ में लेता है। अरे तेरी तो औकात क्या है? झांसी की रानी के पैर की धूल का 1 करोड़वां हिस्सा भी तू नहीं है, और तू बताती है कि झांसी की रानी क्या है? तू बताती है कि आजादी कब मिली? तू बताती है कि 14 में देश आजाद हुआ? तू बताती है तूने कुछ किया देश के लिए? क्या किया तूने? जब तो कहती है कि मुझे अली पसंद है, और आज अली में और राम में लड़ाई कराने का काम कर रही है। कहती है ना, जाकर के एक शो में, रियलिटी शो में गई थी, कह रही मुझे अली पसंद है। अरे तू अली को पसंद कर, चाहे राम को कर, चाहे सुरेश को कर, हमें क्या लेना? लेकिन जनता में बैठ करके जहर घोलने का जो काम कर रही है, क्या ये ठीक है? जब बेटियों का मुद्दा आता है, मणिपुर का, लखीमपुर का, हाथरस का, उत्तराखंड का, तब ये महिला एक शब्द नहीं बोलती है। ऐसी महिला को आपने टिकट दिया है, इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को, आप ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री जी बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को, और आप कहते हैं कि आज मेरे ऊपर बीफ पे चर्चा हो रही है, आज मेरे ऊपर इस पे चर्चा हो रही है। अरे तुमने खुद अपने ट्वीट में लिखा हुआ था कि मुझे बीफ पसंद है, और आज पूरा का पूरा क्लाइमैक्स बीफ बीफ चिल्ला रहा है। ठीक है, स्मृति ईरानी जी की बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ बेचा जाता था, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आज आप हमें बताते हैं हिंदू क्या है और सनातन क्या है और मुस्लिम क्या है। आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी, SC ST OBC विरोधी बताया जा रहा है कि ये लोग, कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम पे ST SC OBC के आरक्षण को चुरा के मुसलमानों को दिया है। देखिए मोदी जी कह रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, वो विदेशों में जाके कहते हैं 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया, जबकि हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ के आसपास की है। तो आप उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 30 लाख पद खाली हैं। समझ गई आप? तो इसलिए आप उनकी तो बात ही मत कीजिए। और रही बात SC और ST के आरक्षण की, SC ST को आरक्षण दिया है कांग्रेस ने, कानून मंत्री बनाया था दलित समाज की अगुवाई करने वाले बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाया था पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने। जो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाए थे नेहरू जी को। नेहरू जी ने अंबेडकर जी को क्यों बनाया था? ताकि सब में समानता का व्यवहार रहे, ऊंच नीच की बात ना हो। कितने नेता मैं आपको गिनवा दूं जिसने देश में प्रधानमंत्री अध्यक्ष तक हमारे दलित बनाए हैं? कांग्रेस ने। ये कांग्रेस कर सकती है तो आप बना दीजिए ना, फिर अपने RSS के प्रमुख जो हैं उनको बदल करके बना दीजिए किसी दलित को, तब जानेंगे हम कि आप दलित के। राहुल गांधी, आपके नेता, आपके पार्टी के सुप्रीम नेता राहुल गांधी जो देश की एक्सरे की बात कर रहे हैं कि देश में एक्सरे होना चाहिए तब पता चल जाएगा, इसको लेके भी बीजेपी घेर रही है राहुल गांधी को। ये एक्सरे चाहते हैं, चाहते हैं कि संपत्ति का दोबारा पुनर्वितरण हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल एक्सरा होना चाहिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जांच होनी चाहिए, जो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, जो भूमाफिया हैं, जो जमीन पर कब्जा करते हैं, जो लोगों को पीड़ित करते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सभी नेताओं की होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए। दिक्कत क्या है? जब हम नहीं डर रहे हैं, आप कराइए राहुल गांधी की जांच। और आपने कराई, आपने डराने का काम किया, आपने ED CBI पूरी पीछे लगाई, आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप अपने नेताओं की बारी है, आपकी अपने विपक्ष के तमाम नेताओं की जांच कराई, आपको कुछ नहीं मिला। आपने सबकी जांच कराई, सोनिया जी की आपने जांच कराई, ठीक है, आपने रॉबर्ट वाड्रा जी की जांच कराई, तो आपको कुछ नहीं मिला। तो अब आप कराइए अपने नेता। जब आपकी बारी आई, मतलब हम बताएं तो मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और साडा कुत्ता कुत्ता नहीं है, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ऐसे कैसे चलेगा बहन? कराइए। मोदी जी ने ये भी तो पलटवार कर दिया कि आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा से उन्होंने कह दिया, और तमाम उन पत्रकारों की भी जांच कराइए जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाले देश का मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया, और आज वो जनता से सच को छुपाने का काम करते हैं, उनकी भी जांच कराइए कि उनकी संपत्ति 2014 से पहले कितनी थी, 2014 के बाद कितनी हुई, चाटुकारिता, वो चरण चाटुकारिता कर करके अब कितनी हो गई है। ये भी कहा आज नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के मरने पे, उनकी शहादत पे आंसू बहाती है।
क्यों? आपने देखा? आप ही जाते हैं विदेशों में कहीं चादर चढ़ाने, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप किसी मज़ार पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आप भारत में आके इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हैं? जब आप बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी एक फोटो वायरल था, चादर चढ़ा रहे थे मज़ार पर, ठीक, और आप यहाँ जनता में जहर घोलने का काम करते हैं। क्यों? इतना दोहरा चरित्र लाते कहाँ से हैं आप? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर बात दिखाने वाली है, जब भी कभी वोट की राजनीति करनी होती है, जब कभी वोट का इनको ज़रूरत होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने होशियार सिंह हैं जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो आप देखिए, करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम, ये लीजिए, अल्लाह के बाद वो आता है इल्म। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हो। जब जब इनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तो इनके वोट के लिए ये सब बन जाते हैं। अंधभक्त सुने ना इस चीज़ को, अभी अपने माइक लगाए, ये देखिए, करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, ये लीजिए, अल्लाह के बाद वो आता है इल्म। हमारे गुरुओं ने बन गए हमें ना। साहस, जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बन जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो ध्यान रखें, अपना वोट इस देश के हित में डालें। चुनाव चल रहा है, अपना वोट जरूर दें। आप गुस्सा करके चुनाव का बहिष्कार ना करें, आप वोट जरूर करें इस देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, देश की बेटियों के हित में, किसानों के हित में। घुमा फिरा के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से हिंदू विरोधी बार हिंदू विरोधी के रूप में दिखा। निशा, देश के प्रधानमंत्री जी की राजनीति ही उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन वो राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम लेना बंद कर देंगे। अच्छा, ये मैं लिख करके देती हूँ। चलिए, अब पूनम जी एक सवाल है आपसे कि अब आज आखिरी चुनाव प्रचार था, खत्म हो गया चुनाव प्रचार भी, और 26 तारीख को 88 लोकसभा सीटों पर वोट होने वाली है। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है ऐसा तानाशाह व्यक्ति बैठ गया है जो संविधान को नहीं मानते हैं, और इनको 400 पार का नारा जो है वो सिर्फ नारा नहीं है। आप जरा गौर करिएगा, मेरा निवेदन है आपसे बहुत ज्यादा जरूरी। भारत में सरकार अगर बननी होती है 273 सीट लोकसभा की होते ही सरकार बन जाती है। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं 400 पार, संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, इस संविधान को बाबा साहब के खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं। प्रेम बिहारी जायदाद जी के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको 400 सीटें चाहिए। तो आपसे निवेदन है, उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। चुनाव आयोग पे क्या कहेंगे, क्योंकि मोदी जी लगातार मुसलमान धर्म की राजनीति फिर से कर रहे हैं? चुनाव आयोग कहाँ है? सबको पता है, इस देश में आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, है? या तो आप कह दीजिए आपने संविधान में चेंज कर दिया है। ये संविधान में लिखा है कि आप किसी भी धर्म समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। और आज देश के प्रधानमंत्री बैठकर के इतने बड़े बड़े मंचों पर, कहाँ है चुनाव आयोग? फिर कैसे ना कहें हम कि चुनाव आयोग से इनकी सांठगांठ है? फिर कैसे हम ना कहें कि हमें ईवीएम पर जो है शक है? फिर कैसे हम ना कहें? जब चुनाव आयोग, और अब तक कोई विपक्ष का नेता इस काम को करता तो आप अरेस्टिंग करा देते। आप क्यों नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री जी की अरेस्टिंग? क्यों? अब तो वो चुनाव प्रधानमंत्री भी नहीं है, अब तो कर सकते हैं ना। जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि पहले चुनाव की वोटिंग के बाद मोदी जी डर गए हैं, इसलिए इस तरीके के बयानबाजी। देखिए, वो उल जुलूल बयान दे देते, कोई बात नहीं, वो उम्र का थोड़ा तगा जाए, ईश्वर उनकी उम्र बहुत लंबी करे। मेरा तो निवेदन है, और मेरा इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से भी एक निवेदन है कि जब आप अपने घर में यज्ञ किया करते हो तो एक एक आहुति जो है प्रधानमंत्री जी के नाम की, कि उनके परमात्मा हेल्थ वगैरह सब ठीक रखे, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन अब होगा 2024 में, तो वो इस चीज़ को देखें कि देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो पूरा श्योर है कि हार रहे हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल वो हार रहे हैं, उनसे ही पूछ लो, उनसे ही पूछ लो, हमसे ज्यादा बेहतर तो वो अपनी हालत जानते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी, इनको आप सुन रहे थे। और 26 तारीख को 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या होता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।